Hello बच्चों, let's read the following question. Which of the following statements is wrong for gases? हमें बताना है कि जो given statements हैं उनमें से कौन सा statement gases के लिए wrong है. First statement, confined gas exerts uniform pressure on the walls of its container in all directions. जो confined gas होता है वो container के walls पे uniform pressure exert करता है all directions में. Second, volume of the gas is equal to volume of container confining the gas. जिस गैस को जो कंटेनर कन्फाइन कर रहा है उस कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ गैस. थर्ड, gases do not have a definite shape and volume. gases का definite shape and volume नहीं होता. Fourth, mass of a gas cannot be determined by weighing a container in which it is enclosed. जिस कंटेनर में गैस enclosed है उसको weigh करके हम mass of gas जो है वो determine नहीं कर सकते. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में हम क्या key concept use करेंगे. अब यहाँ पे हमारे पास 4 different statements हैं तो हम key concept में each statement को differently क्या करेंगे understand करेंगे. First statement, अब इसमें सपोज हमारे पास ये क्या हो गया कंटेनर हो गया. दिस हियर इज कंटेनर. क्योंकि हमें बोला है गैस जो है वो कन्फाइंड है तो हमने कंटेनर को क्या लिया है क्लोज्ड कंटेनर लिया है. तो ये इसमें हमारे पास क्या हो गए गैस मॉलिक्यूल्स हो गए. दीज हियर आर गैस मॉलिक्यूल्स. इसमें जो ये हमने राउंड सर्कल बनाया दिस रिप्रेजेंट गैस मॉलिक्यूल्स. अब जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल्स पे ईच डायरेक्शन में क्या करते हैं प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करते हैं. क्योंकि जब ये रैंडमली मूव करते हैं तो किसी भी डायरेक्शन में क्या करते हैं स्ट्राइक करते हैं वॉल्स के साथ. हर जगह पे क्या होंगे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. तो जो कन्फाइंड गैस है वो क्या करता है exerts uniform pressure on the walls of container in each direction. सभी डायरेक्शन में वहां पे क्या हो रहा होगा यूनिफॉर्म प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा. विच मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं. वॉल्यूम जो है गैस का वो कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होता है. अब क्या हुआ अगेन हमने ये क्या कंसिडर कर लिया जैसे हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में लिया था कंटेनर कंसिडर कर लिया. अब सपोज हमने यहाँ पे गैस रखा हुआ है इस तरीके से इसमें हमने क्या रख दिया गैस रख दिया. अब गैस में क्या होते हैं वीक फोर्सेस होती हैं. वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अट्रैक्शन का फोर्सेस बहुत वीक होती हैं. तो ये गैस क्या कर जाता है पूरे के पूरे जो कंटेनर है उसको क्या कर लेता है ऑक्युपाई कर लेता है. मींस हमारे पास किस तरीके से बन जाता है सपोज ये हमने फिर से क्या बना लिया कंटेनर बना लिया. तो जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो पूरे के पूरे कंटेनर को क्या कर लेंगे ऑक्युपाई कर लेंगे. तो जो गैस का वॉल्यूम होगा वो उस कंटेनर के वॉल्यूम जिसमें हमने गैस को कन्फाइन किया है उसके क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा. थर्ड स्टेटमेंट, गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. गैसेस का डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम नहीं होता. ये ट्रू है क्योंकि गैसेस जो हैं वो क्या कर लेती हैं ऑक्युपाई कर लेती हैं शेप एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. जिस कंटेनर में हम गैसेस को रख रहे हैं उस कंटेनर का शेप एंड वॉल्यूम वो गैसेस क्या कर लेती हैं ऑक्युपाई कर लेती हैं. तो सेकंड एंड थर्ड क्या हो गई बोथ हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट्स हो गई. लास्ट स्टेटमेंट, हम गैस का मास डिटरमाइन नहीं कर सकते उस कंटेनर को वे करके जिसमें हमने उसको इनक्लोज किया हुआ है. अगर हमें मास ऑफ गैस निकालना है मास ऑफ गैस तो हम क्या कर देंगे मास ऑफ कंटेनर लेंगे जब उसमें गैस क्या है फिल्ड है मास ऑफ कंटेनर विद गैस. गैस जब कंटेनर में फिल है उसके मास में से हम माइनस कर देंगे क्या मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर. जब हमारे पास कंटेनर एम्प्टी था मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर हम माइनस कर देंगे. तो हम कंटेनर को अगर हम वे करें तो जब उसमें गैस है तब हमने वे कर लिया जब उसमें गैस नहीं है तब हमने वे कर दिया. जो डिफरेंस था वो क्या था मास ऑफ गैस था. तो मास ऑफ गैस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं कंटेनर को वे करके जिसमें हमने गैस को इनक्लोज किया है. तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था विच मीन्स फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.